हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 15 अक्तूबर का लैक्चर हैगा जिस च अपना जिहड़ा हैगा साइक्लिक ग्रुप चैप्टर चल रहा है साइक्लिक सब ग्रुप जिस अपनी थ्योरम नंबर 2.56 चल रही है। द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज़ फाई n। ठीक है, अपनी थ्योरम हैगी द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। क्लीयर, ये की है नंबर ऑफ जनरेटर्स आपां किस चीज़ की गल करनी है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज़ फाई n वेयर फाई n की होंदा इज़ द नंबर ऑफ इंटीजर्स लैस दैन n एंड को प्राइम टू n। देखो फाई n का तुहानूं पता ही आपां पिछे डेफिनेशन करके आई सीगे यूलर्स फंक्शन दी। यूलर फंक्शन जिहड़ा हुंदा उही फाई n आपां इत्थे लिखिया होया इन्हां ने कि फाई n की हुंदा है फाई n इज़ द नंबर ऑफ इंटीजर्स। फाई n इज़ द नंबर ऑफ इंटीजर्स एंड जिन्हां दी गिनती की है n तो घट हुंदी है लैस दैन n ते जिहड़े n दे नाल की बनाउंदे को प्राइम बनाउंदी हैगी। ठीक है, उन्हां आपां इंटीजर्स दी गिनती लिखदे हैं जिहड़े n दे नाल की को प्राइम है फाई n दे विच। ते थ्योरम च आपां प्रूफ की करना द नंबर ऑफ जनरेटर्स आपां ने की करना नंबर ऑफ जनरेटर्स लिखने ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज़ फाई n होंदी है अपने कोले। क्लीयर, आपां ने आ चीज़ शो करनी है कि उन्हां दी गिनती की होंदी है अपने कोले फाई n होंदी है नंबर ऑफ जनरेटर्स दी गिनती। नंबर ऑफ जनरेटर्स जिहड़े होंदे है ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n जिहड़े होंदे हैगे उन्हां दी गिनती अपने कोले फाई n होंदी है। ये चीज़ शो करनी है कि आपां ने सब तो पहला जिवें लैके चलिया कि जी की है अपने कोले एक साइक्लिक ग्रुप है जिहदा ऑर्डर अपने कोले n है तो जिन्हों जनरेट कर रहा है ए। क्लीयर, जी इनू की कर रहा है जी अपने कोले कोई भी एक साइक्लिक ग्रुप है ए इनू जनरेट कर रहा है जिहदा ऑर्डर अपने कोले n है। जे ग्रुप का ऑर्डर n है तो ए का भी ऑर्डर अपने कोले की होएगा n होएगा। ये आप पिछे करके आए हैं। वी नो दैट एनी एलीमेंट ऑफ जी इज़ ऑफ द फॉर्म ते ग्रुप का हरेक एलीमेंट की होंदा सम पावर ऑफ ए होंदा वेयर के इज़ सम इंटीजर। ठीक है, के की होंदा अपने कोले कोई ना कोई इंटीजर होंदा है ते आपां जिहड़ी होंदा ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के आपां इहनूं आपां लिख सकते हैं इज़ इक्वल टू n अपॉन n के। यही तुसी थ्योरम नंबर 1.34 तो लिख सकते हो बेटा। यह जिहड़ा रिजल्ट है आपां साइक्लिक ग्रुप दे विच काफ़ी जगह तो यूज़ करांगे। ये रिजल्ट नूं तुसी याद कर लो। इस मतलब जिहड़ा ये वाला रिजल्ट है इनू तुसी ध्यान दे विच रखना है। तुसी इहनूं एक बारी भी दोबारा रिवाइज कर सकते हो पिछे तो इस थ्योरम नूं, क्योंकि ये अगे भी आपां काफ़ी थ्योरम पिछे भी कीता ते अगे भी इनू काफ़ी जगह तो यूज़ करांगे। इनू तुसी ध्यान च रखना कि ऑर्डर ऑफ ए दी पावर के नूं आपां लिख सकते हैं n अपॉन n k। आल्सो वी नो दैट द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप है ना। ये चीज़ तो आपां नूं पता ही है कि ऑर्डर ऑफ द जनरेटर जिहड़ा हुंदा साइक्लिक ग्रुप दे विच ऑर्डर ऑफ द जनरेटर ऑफ द ग्रुप इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होंदा। आ चीज़ तो आपां नूं पता ही है ना। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर ऑफ द ग्रुप, ये चीज़ आपां नूं पता ही है। देयरफॉर इफ ए के इज़ टू बी द जनरेटर ऑफ जी दैन ऑर्डर ऑफ ए दी के इज़ इक्वल टू n। तो ये भी ਇਹਦਾ जे जनरेटर हैगा, ठीक है, ਇਹਦਾ एक एलीमेंट है तो ਇਹਦਾ जनरेटर बन रहा तो ਇਹਦਾ भी ਜਿਹੜਾ ऑर्डर वो n होएगा तो n होएगा तो फ्रॉम 1 अपने को ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यू है वी हैव n के इज़ इक्वल टू की आ जाएगा अपने को ऑर्डर ऑफ ए के दी वैल्यू तुसी इत्थे n पुट कर दो। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए के दी वैल्यू n पुट कर दी, इधर भी n है, n नाल n कैंसल हो जाएगी तो n के दी वैल्यू तुहाडे कोले की आ जाएगी 1 आ जाएगी। ओके, ऑर्डर ऑफ ए के दी वैल्यू आपां ने की कीता इहदे विच बेटा n पुट कर दी, n नाल n कैंसल हो जाएगी तो n के दा GCD की है तुहाडे कोले 1 आ जाएगा। जदों n के दा GCD तुहाडे कोले 1 आ गया गा तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ यूलर्स फंक्शन
Euler function ਦੀ definition याद है ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ the number of positive integers less than or equal to n and co-prime to n will satisfy this relation. Therefore hence the generators of G is phi n अपने कोले जिहड़ा यही रिजल्ट ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ शो करना सीगा। ओके नैक्सट अपने को थ्योरम हैगी है कि जी इफ जी इज़ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। जी अगेन अपने को लेके एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन एंड जी इज़ द जनरेटर अपन गिवन है ए इज़ द जनरेटर दैन ए रेज टू पावर एम। ठीक है ए रेज टू पावर एम वेयर 0 is less than m and m is less than n is a generator of G। यह कि ਇਹਦਾ जनरेटर है if and only if m and n are co-prime। ठीक है यही की बनेगा अपने कोले जनरेटर बनेगा। कदों जनरेटर बनेगा जदों यह की होणगे आपस दे विच co-prime होणगे। क्लीयर बेटा यह कि एक तरह का प्रूफ है ये की कहता है कि जी की है अपने को फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन तो जी ए इज़ द जनरेटर ऑफ जी दैन अपने को ए एम की होएगा जनरेटर ऑफ जी होएगा ए रेज टू पावर एम। ए रेज टू पावर एम अपने को जनरेटर बनेगा वेयर एम इज़ लेस दैन एन। एम की है अपने को एन अपने को क्या ऑर्डर ऑफ जी एम इज़ लेस दैन एन। ठीक है एम की पावर 0 तो बड़ी है वैल्यू 0 तो बड़ी है तो एन तो छोटी है। ए रेज टू पावर एम अपने को जनरेटर ऑफ जी कदों बनेगा इफ एंड ओनली इफ एम एंड एन ये दोनों आपस च की होन को प्राइम होन। ठीक है इफ एंड ओनली इफ दे विच आपां ने ये वाला रिजल्ट जिहड़ा हैगा बेटा शो करना है। ये काफ़ी इंपोर्टेंट थ्योरम है इनू तुसी बेटा ध्यान नाल करना है। देखो ये विच इहदी अगली स्टेटमेंट भी लिखी हुई है कि जी इज़ इक्वल टू आपां नूं की है जनरेटर गिवन है लैट जी इज़ इक्वल टू जनरेट्स बाय ए एंड ऑर्डर ऑफ ए आपां नूं गिवन है एन एंड आल्सो द ग्रुप प्रूव दैट जी नू ए रेज टू पावर एम भी जनरेट कर रहा है। कदों कर रहा है इफ एंड ओनली इफ एम ते एन दोनों की है आपस दे विच को प्राइम है। एम एंड एन आर को प्राइम। क्लीयर आपां ने इन्हां दोनों नूं को प्राइम शो करना है। जे दोनों को प्राइम है तो ए रेज टू पावर एम ये जी नूं जनरेट करे जे जी नूं जनरेट करे तो दोनों को प्राइम शो करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट दे विच आपां लैके चल पे कि एम ते एन की आपस दे विच को प्राइम है तो आपां ने हुण इत्थे शो करांगे कि ए रेज टू पावर एम विल बी जनरेटर। ठीक है ए रेज टू पावर एम की है जनरेटर कदों होएगा इफ ऑर्डर ऑफ ए दी पावर एम इज इक्वल टू की हो जाए अपने कोले एन दे इक्वल हो जाए है ना। यही होएगा अपने कोले जनरेटर कदों बनता है जदों ऑर्डर ऑफ ए दी पावर अपने कोले जिमें ऑर्डर ऑफ ए दी पावर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन है तो आप की कहने जी इज इक्वल टू एदा की है जनरेटर है। तो जदों ऑर्डर ऑफ ए दी पावर एम इक्वल टू एन आ जाता है तो मीनस ए दी एम की बन जूगा एदा जनरेटर बन जाएगा। ओके तो हुण आपां शो करांगे कि ऑर्डर ऑफ ए दी एम इक्वल टू की अपने कोले एन है। ये चीज़ शो कर देवांगे तो ए दी एम एदा जनरेटर बन जाएगा। तो ये वास्ते आपने सपोज कर लिया गा कि ऑर्डर ऑफ ए दी एम की है इक्वल टू के है। ऑर्डर ऑफ ए दी एम इक्वल टू के जे एदा ऑर्डर के है तो वी नो दैट ए दी एम दी के इज इक्वल टू ई है ना। ये हुंदा है अपने को रिजल्ट तो ए दी एम दी के इज इक्वल टू ई हो जाएगा अपने को। ओके एंड आल्सो वी नो दैट ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। ये चीज़ आपां गिवन हैगी ऑर्डर ऑफ ए तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। ये चीज़ आपां गिवन है। देयरफॉर एन डिवाइड्स एम के। एन किनू डिवाइड करेगी एम ते के नू डिवाइड करेगी। क्लीयर क्योंकि बेटा देखो ना जदों अपने कोले ऑर्डर ऑफ आ देखो ना जो अपने कोले ऑर्डर ऑफ ए अपने कोले एन दे इक्वल है तो इट मीनस की हो जाएगा ए दी के ए दी एन अपने कोले
ਆਹ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਹੈ ਤਾਂ ਇਧਰੋਂ A ਦੀ mk ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ n ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ mk ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। n mk ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ n mk ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ n mk ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ m ਅਤੇ n ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ m ਅਤੇ n ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ n ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, k ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ, n ਡਿਵਾਈਡਸ k, n ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, k ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਲਿਆ ਜਦੋਂ। ਆਲਸੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, n। ਜੇ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ n ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ A ਦੀ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E, है ना। A ਦੀ n इज इक्वल टू E, दोनों साइड थे रेज पावर m कर लो, ठीक है। A ਦੀ nm इज इक्वल टू E ਦੀ m, आल्सो वी कैन राइट A ਦੀ mn इज इक्वल टू E, A ਦੀ mn इज इक्वल टू E, बट ऑर्डर ऑफ A ਦੀ m इज इक्वल टू K, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ K ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ K ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, n ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। K ਡਿਵਾਈਡਸ n, ਕਲੀਅਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੋਗੇ, K ਡਿਵਾਈਡਸ n। ਓਕੇ, K ਡਿਵਾਈਡਸ n ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ, ਤੇ K ਡਿਵਾਈਡਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਹੈ, n ਡਿਵਾਈਡਸ K ਹੈ। from 1 and 2 we can say K is equal to n, K is equal to n ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ m is equal to n। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ m equal to n ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ G is cyclic and A ਦੀ m ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਪਾਰਟ बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ। ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਦੀ m ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ mn ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ AMB ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਆਫ G, ਜੇ AM ਇਹਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ m ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ mn ਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ mn ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੈ, d ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ mn ਇਕੁਅਲ ਟੂ d ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਸ਼ੋ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ d ਸ਼ੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ m upon d, n upon d ਐਂਡ mn upon d ਆਰ ਆਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਨਾਓ ਕੰਸੀਡਰ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ A ਦੀ ਪਾਵਰ m, ਠੀਕ ਹੈ। A ਦੀ ਪਾਵਰ m ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। A ਦੀ ਪਾਵਰ m ਦੀ ਪਾਵਰ n upon d, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ A ਦੀ ਪਾਵਰ mn upon d, A ਦੀ n m upon d, A ਦੀ n ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ E ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ A ਇਜ਼ ਆਰਡਰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ E ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। E ਦੀ ਪਾਵਰ m upon d E ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਓਕੇ, ਬਟ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਦੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ n ਹੈਗੀ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, n ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, n upon n d ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, n ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, n upon d ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ n ਨਾਲ n ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੀਨਸ d ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢ ਲੱਤੀਗੀ, 1 ਕੱਢ ਲੱਤੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 7 ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 7 ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਲ ਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਏ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਰਡਰ 18 ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈਗੇ 18 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 18 ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ
ऑफ ऑर्डर 18 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਗਿਵਨ ਹੈ। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ए ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਜੀ ਇਜ਼ ਦ ਜਨਰੇਟਰ ਆਫ this group. G is the A is the generator of G and order of A is equal to order of G is equal to 18। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਲਸੋ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਐਵਰੀ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਏ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਸਾਈਕਲਿਕ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਥਿਊਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। हेयर जी एंड ई की होंगे है, ये ट्रीवियल सब ग्रुप्स होंगे है ग्रुप दे। वी नो कोरसपोंडिंग टू एवरी डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, वी नो कोरसपोंडिंग टू एवरी डिवाइजर ऑफ द ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ दैट ऑर्डर। तो जिन्ने भी ये डिवाइजर्स होंगे है, जिन्ना भी वो ऑर्डर के डिवाइजर्स होंगे है, हरेक डिवाइजर के कोरसपोंडिंग अपने को यूनिक सब ग्रुप्स आते हैं। तो अपने को ऑर्डर है 18, तो ये जिन्ने भी डिवाइजर अपने को सारे की सब ग्रुप्स बननगे। हुण 18 के जिन्ने डिवाइजर है 2 3 6 9 ये की सब ग्रुप्स बनाउणगे। तो 2 3 6 9 के अकॉर्डिंग अपने को बन रहे है ए स्केयर, क्योंकि साइक्लिक है तो ए स्केयर ए क्यूब ए 6 ए 9 इस तरह के कि अपने को सब ग्रुप्स जोड़े जनरेटर्स बननगे। देयरफॉर प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ जी आर ऑफ ऑर्डर किस तरह के ऑर्डर होंगे 2 3 6 9, तो उन्होंने जनरेटर इस तरह के होंगे रिस्पैक्ट। हैंस द सब ग्रुप्स ऑफ जी ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੇਟਾ ਬਣਨਗੇ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰਸ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਰੇਟਰਸ ਤੇ ਸਬ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।